अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे, बेरोजगारी के बारे में हम जानेंगे, काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेरोजगारी इन इंडिया हम जानेंगे, ये हम कहने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज भाई। अभी हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एजेंडा ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या हम देखने वाले इस प्रेजेंटेशन में, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड मेजरमेंट करेंगे, फिर करंट स्टैटिक्स एंड ट्रेंड देखेंगे, फिर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, फिर सेक्टोरल एनालिसिस देखेंगे, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम देखेंगे। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है, जिस पे हम बात करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन एंड टाइप। तो unemployment refer to the state where individual actively seek work but cannot find suitable employment. It include types such as fractional हो गया, structural हो गया, cyclic हो गया and disguised unemployment हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, यानी कि आपके पास सब कुछ स्किल है, सब कुछ है, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल भी पा रहा है तो जैसे साइक्लिक इन नेचर हो गया, जैसे गाँव में देखते होंगे सीजन वाइज जॉब मिल पाता है, उस तरीके हो गया। स्ट्रक्चरल रहता है अनएम्प्लॉयमेंट, डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कई टाइप के हैं, बेरोजगारी में भी क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। फिर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के इनसाइट देखेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक लेबर फोर्सेस सर्वे। Periodic Labor Forces Survey is the primary tool for measuring unemployment in India. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए PLFC यूज होता है, प्राइमरी टूल। ये कलेक्ट डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, एनालाइजिंग वेरियस डेमोग्राफिक एंड सेक्टर टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंशन व्यू ऑफ लेबर मार्केट। ये हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्सेस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो unemployment rate comparison to the labor force participation rate is crucial. The unemployment rate indicates the percentage of unemployed individual actively seeking work, while labor force participation reflect how many people are engaged in the labor market, highlighting overall employment condition. एक होता है प्रोफेशनल लॉ करके किसी भी चीज में, यानी ग्रेजुएशन करके और चीज करके आपके पास नॉलेज है, आप काम करना चाह रहे हैं, आपके पास काम करने की क्षमता है, वो जॉब नहीं मिल पा रही है। एक होता है लेबर फोर्स, यानी लेबर मार्केट में, उस बिहाफ पर भी देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है। फिर हम ये बहुत अच्छा कोड देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट मिलियन अक्रॉस इंडिया टुडे। एज इकोनॉमिक एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलियन ऑफ अक्रॉस है इंडिया टुडे में, यानी मिलियन मतलब कई करोड़ों में अनएम्प्लॉयड है, कहना ये चाह रहा हूँ। रिसेंट ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं 2019 की। तो प्री पेंडेमिक स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, 2000 बात की जाए तो कोविड लीड टू जॉब लॉसेस। कोविड की वजह से सबकी नौकरियां छूटने लगी थी, सबकी नौकरियां जाने लग गई थी। क्यों? क्योंकि ऑफिस में कोई काम ही नहीं होता, जीडीपी शट डाउन था, लॉकडाउन लगा था, ये चीज था। 2021 की बात की जाए तो रिकवरी हुआ क्योंकि कोविड धीरे धीरे कम होने लगा। 2022 की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सो फ्लक्चुएशन, ये चीजें हुई, यानी रिकवरी हुई फिर भी बेरोजगारी है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट डिसरप्शन एंड रिकवरी एफर्ट। तो कोविड-19 पेंडेमिक देखते हैं, severely impacting employment, leading to significant job losses across various sectors, particularly in hospitality, retail and small businesses, with a slow recovery observed. कहने मतलब यही है कि कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हुआ था, काफी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी, लेबर मार्केट पूरा कोलैप्स हो गई थी। लेबर मार्केट से इंडिकेट है इंडस्ट्रियल मार्केट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में देखते होंगे लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां पे काम होता है, कोई टाइल्स फैक्ट्री में, कोई सीमेंट फैक्ट्री में, कहीं कोई और गाड़ी वाली फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो। तो काफी ज्यादा, क्योंकि शट डाउन था, कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो लॉसेस तो होना ही है, तो बेरोजगार होते जा रहे थे सब।
और सबसे ज्यादा इफेक्ट हॉस्पिटैलिटी में हुआ था, टूरिज्म सेक्टर में कह सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेसमैन को हुआ था क्योंकि दुकानें बंद थी, तो उनका उसी दुकान पर घर चलता था, घर चलना मुश्किल हो गया था। तो काफी कुछ वहां मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। की फैक्टर ड्राइविंग अनएम्प्लॉयमेंट जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेशर हो गया, स्किल मिसमैच इशू। हाँ, आपने जो स्किल सीखी है वो इंडस्ट्री को नहीं सूट कर रही है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री में उतनी डिमांड नहीं उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही है। कछुए की चाल बढ़ रही है धीरे धीरे। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इम्पैक्ट हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर डायनेमिक हो गया। तो ये कुछ कॉजेस मैंने शोकेस किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। दिक्कत है कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा। आप के लिए तो बैठा हूँ भाई मैं। इस सेक्टोरल एनालिसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर चैलेंजेस की। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया फेसेस डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट where many workers are underutilized. This often resulted too many individuals engage in farming activity without generating substantial income, highlighting the inefficiency within this sector. कहने का मतलब ये कि डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट है, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, काफी ज्यादा लोग फार्मिंग में इंगेज है, इसके बावजूद वहां से इनकम आ नहीं पा रही है, तब भी वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। फार्मिंग में इसलिए डिपेंडेंट है, बाकी और किसी सेक्टर में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो खेती से ही अपना पेट पाल रहे हैं। इसलिए वो फार्मिंग में जाने को उतनी इनकम हो नहीं रही है, तब भी उसी पे जुड़े हुए हैं, जो कि दिखाता है इनएफिशिएंसी विद इन दिस सेक्टर में। ये हो गया। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है। Manufacturing sector is experiencing a slowdown in job creation due to technological advancement and reduced demand. These have led to fewer employment opportunity, particularly affecting low-skilled workers who are most vulnerable to economic shift. इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, इंडस्ट्री उतनी तेजी से बढ़ रही नहीं है, इनोवेशन कुछ हो रहा नहीं खास। यही सब रीजन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। चाइना की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है, वैसी पॉलिसी वैसा सब्सिडी सब कुछ हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडिया में कुछ है ही नहीं, तो जॉब ही कहाँ से होगी, ये भी सोचने वाली बात है। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इन इंडिया देख लेते हैं। तो इंडिया फेसिंग अ क्रिटिकल सिचुएशन एज यंग ग्रेजुएट स्ट्रगल टू फाइंड वर्क। द एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट गैप emphasizing the need for improved alignment between skill, thought and market demand. पहली बात, मार्केट में डिमांड है ही नहीं, इंडस्ट्री कुछ है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ है नहीं खास, और यंग पॉपुलेशन है, इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, इतने ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो कितनों को नौकरी दे पाएगी, तो काफी बड़ा चैलेंजेस है यूथ का इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर है एम्पावरिंग वुमेन इज एम्पावरिंग द इकोनॉमिक। ये काफी अच्छा कोड है कि हाँ, अगर आप औरतों को या लेडीज को या गर्ल्स को कह सकते हैं ह्यूमन में, अगर आप उनको एम्पावरिंग करें तो इकोनॉमिक ऑटोमेटिक एम्पावर हो। तो ये कहने का मेरा मतलब था। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी ओवरव्यू। तो गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव लिया ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करना हो गया, स्किल इंडिया मिशन हो गया, मनरेगा फॉर रूरल जॉब हो गया, जो कि अब मनरेगा से बदल के जी राम जी योजना कर दिया गया, आप लोग सुने ही होंगे पार्लियामेंट में। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सके, स्टार्टअप डेवलपमेंट हो सके, इकोसिस्टम वाला बन सके। तो देखा जाए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉलिसी लाई है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। फिर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टाइमलाइन की बात करें, सबसे पहले 2014 की, तो लॉन्च हुआ था मेक इन इंडिया प्रोग्राम, यानी इंडिया में बनाइए इंडिया से बेचिए, हो गया। 2015 की बात की जाए तो स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था। 2019 की बात की जाए तो एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा प्रोग्राम हुआ था, जो कि प्रेजेंट 2026 में बात की जाए तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है जी राम जी। 2020 की बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, इकोसिस्टम बन सके इंडस्ट्री का, बिजनेसेस का। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टाइमलाइन था। हाँ, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ला रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ बढ़ रहा है, ये चीज है। फिर हम चैलेंजेस इन एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया देख लेते हैं। सिस्टमैटिक इशू अफेक्टिंग जॉब क्रिएशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रिक्वायर टैकलिंग प्रीविलेंस
of the informal economy and bridging significant gap in education and skill training to enhance employability and job opportunity। ये चीज है, चैलेंजेस हैं ही काफी, तो उनको एड्रेस करना जरूरी है, स्किल गैप को फुलफिल करना चाहिए, जो इंडस्ट्री मांग रही है उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। फिर हम द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जॉब क्रिएशन। तो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो फॉस्टर जॉब क्रिएशन इन इमर्जिंग सेक्टर जैसे आईटी हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, न्यू एरा का सेक्टर शुरू हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में एम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से जॉब क्रिएशन है। फिर स्किल वर्कफोर्स लीडिंग टू न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन दैट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चीजें हो गई। जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो automation and advanced technology can lead significant job displacement, especially in industry dependent on low skill labor. Routine tasks are increasingly replaced by machine हो गया, resulting job losses, necessitating workforce retraining for affecting individual। ये सब चीजों को कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से आगे का एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, क्योंकि काफी जगह इंडस्ट्री में रोबोटिक सिस्टम लॉन्च हो गया, तो ये चीज है। फिर हम द इनफॉर्मल सेक्टर इम्पैक्ट देख लेते हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट में। तो इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सॉरी, द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिया वर्कफोर्स ऑफर रिजल्टिंग वल्नरेबल कंडीशन एंड द लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी हिंडरिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में काफी ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन है, वहां पे लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट में रहते हैं कि हाँ आइए 2 दिन काम करिए, ठीक रहेगा तो करिएगा, छोटा मोटा व्यापार धंधा करते रहते हैं तो काफी ज्यादा कोई भी दिक्कत होती है तो ये सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, ये चीज हो गया। फिर सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन हम देख लेते हैं। तो इनहेंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ज्यादा लॉन्च करना चाहिए और ज्यादा उस पर वर्क करना चाहिए। इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, हमें ऐसा ही सिस्टम बनाना चाहिए, इको सिस्टम डेवलप करना चाहिए जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, स्टार्टअप डेवलपमेंट की बात हो। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, स्ट्रेचिंग लेबर लॉ एंड प्रोटेक्शन, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ये चीज हो गई। फिर हम सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो हम केस स्टडी बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च हो गया, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ एंड ह्यूमन। तो महाराष्ट्र ने काफी अच्छी पहल की है, काफी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई है, तो बाकी स्टेट को भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए दूसरे स्टेट से कैसे क्या प्रोग्राम लाया जाए जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। ये चीज हो गई। फिर हम कोड देखते हैं। तो द फ्यूचर ऑफ वर्क इज रैपिडली इन्वॉल्विंग है, इन्वॉल्विंग रैपिडली, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, मार्केट चेंज हो गया, डिमांड सप्लाई जानते ही होंगे, तो काफी तेजी से चेंज हो रहा है, ये इसमें है। फिर हम समरी एंड की टेक अवे देख लेते हैं। तो हम इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की इनसाइट देख लेते हैं, जैसे करंट चैलेंजेस स्टैटिक्स पे हमने बात की है, मेजर कॉसेज आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल बूम है नहीं, इंडस्ट्री स्लो डाउन है, कोविड की वजह से काफी ज्यादा बंद हो गई थी, इम्पैक्ट हुई थी। अभी तो तेल की वजह से इम्पैक्ट हो रही है, पहले कोविड ने मारी, अब तेल मार रहा है, ये चीज है। फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज आउटलाइन पे बात की, रिकमेंडेशन और स्टडीज पे देखे हमने। एक और हम देख लेते हैं, एंगेजमेंट इज अ की टू अंडरस्टैंडिंग। एंगेजमेंट मतलब है कि मिलजुल के काम करेंगे, एंगेज रहेंगे, तभी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो बीच बीच में मैंने कोड लाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ये चीजें थी। समझिए, बताइए कोई भी दिक्कत हो, ये चीज है। फिर लास्ट में थैंक्स दिल से, कोई भी बात मैंने ऐसी बोल दी जिसकी वजह से किसी चीज की आहत हो तो दिल से सॉरी। अभी नया हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ते रहूंगा, आपका सपोर्ट चाहिए। देखें यहाँ तक, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।